नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ देखिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपकी रेगुलर बेसिस पे बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी करवा रहे हैं। क्लास का समय सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास, जीके जीएस की क्लास, और शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी क्लास आपको डेली बेसिस में मिलती है। और ये जो क्लासेस होती है इसका जो पीडीएफ होता है, पीडीएफ हमारे देखिए टेलीग्राम चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया साथियों। तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट चैनल पर चले जाएगा और वहाँ पर जाकर जुड़ जाइए और जाके पीडीएफ अपने डाउनलोड कर लीजिए और जो आपकी तैयारी है उसको कंप्लीट कीजिए साथियों, ठीक है। तो वहाँ से भी जुड़िए आप लोग। और देखिए उसकी उसी के नीचे हमारे इंस्टाग्राम का भी पेज दिया गया है, उसका भी लिंक दिया गया है, तो आप जाकर वहाँ पर भी जुड़ जाइए साथियों। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आपको पहला क्वेश्चन क्या है। प्रैक्टिस सेट की क्लास है और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा जरूर, ठीक है। तो चलेंगे देखेंगे आपको पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की क्लास है जीके जीएस की, जिसमें पूरे के पूरे आपके 50 क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है साथियों। पहला आंसर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेंगे, देखिए आपका मुंबई में स्थित है। जो ऑप्शन यहाँ पर ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले पे, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख नगर मुंबई के दक्षिण के समुद्र तट पर स्थित है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका दूसरा नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। दूसरा आपसे पूछा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन है जो बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है साथियों। बीमा कारोबार को देखिए नियंत्रित करने वाला आपका IRDA है। जो ऑप्शन यहाँ पे सॉरी डी दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण उपभोक्ता के हितों को सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों का निरीक्षण करती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। IRDA, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और उत्तर देंगे साथियों। बताते हुए चलेगा आप सभी लोग, एक एक क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करते हुए देते हैं, बताइए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जो ऑप्शन आपको सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है। जो ऑप्शन का सी दे दोस्तों, तीसरे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए चौथा नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है और सही से पढ़ेंगे उत्तर देंगे साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए डब्ल्यू से बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जी, ठीक है। किसने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा पांचवा नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे इससे उत्तर क्या हो जाएगा। पांचवे पे आपका पूछा है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के तिले इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंसेंट स्मिथ, ठीक है। जो विंसेंट स्मिथ है यह एक देखिए ब्रिटिश इतिहासकार है। इन्होंने भारत के इतिहास पर बहुत कुछ लिखा है। इनके इतिहास का लेखन अनेक इतिहासकारों की पक्षतापूर्ण कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने ही कहा है कि अकबर का जो दीन इलाही है उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक है, ठीक है। तो जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। छठा नंबर है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे इसका उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र है जो पारिस्थितिक अति क्रियाशील स्थल माना जाता है, बताइए। भारत का कौन सा क्षेत्र है जो पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल यानी कि हॉट स्पॉट माना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर है कि पश्चिमी घाट को माना जाता है हॉट स्पॉट। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, आपका छठे पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से
सातवें पे उत्तर दीजिए, देने की कोशिश कीजिए, आपको सभी का सही उत्तर करना साथियों। ठीक है, सातवां आपका पूछा है ब्यूफोर्ट स्केल यानी कि पैमाना से क्या मापा जाता है, बताइए। ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है, आप सभी का सही उत्तर क्या हो साथी है। तो ब्यूफोर्ट स्केल की बात करें, देखिए हवा की गति मापा जाता है उससे। तो जवाब है आप सीधे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सातवें पे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका आठवां नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया और बताने की कोशिश करेंगे, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रता समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो उससे देखिए आपका जैव उपचारीकरण कहते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे सीधा दोस्तों आपका जैव उपचारीकरण। इस प्रक्रिया में कचरे से प्रदूषक को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है जो प्रदूषक को हटाने का काम करते हैं साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आठवें पे। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 9 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, 9वें पे से उत्तर करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत यानी कि फिजिकल लेयर में होता है, बताइए। इसके उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों रिपीटर का। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में देखिए आपका जो रिपीटर होता है, इस युक्ति का उपयोग होता है सूची में। युक्ति का प्रयोग देखिए भौतिक परत यानी कि फिजिकल लेयर में होता है रिपीटर का। जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों आपका राइट आंसर। रिपीटर देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आए हुए सिग्नल को नई ऊर्जा के साथ आगे भेजता है। तो जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। आपका 10वां नंबर, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है, बताइए। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। वर्षा का जल होता है, झील का जल होता है, नदी का जल होता है, समुद्र का जल होता है। तो पानी का सबसे शुद्ध जल देखिए वर्षा का जल होता है। जो ऑप्शन पे ये दिया दोस्तों 10वें पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वर्षा का जल प्राकृतिक आसवन प्रक्रिया जो कि वाष्पीकरण संघनन एवं अवक्षेपण की सम्मिलित क्रिया है। ठीक है, और इसमें बहुत ही तनु विलयन होते हैं जिसमें जिससे 10 से 20 mg पर लीटर आयरन घुले होते हैं इसमें। तो ठीक है, जो ऑप्शन ए दे दे वर्षा का जल है सबसे शुद्ध जल माना जाता है। तो जो ऑप्शन ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 11 नंबर, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। 10वें पे उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपसे ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है, बताइए। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका उत्तर जो भूतापीय ऊर्जा है। जो ऑप्शन पर बी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऊर्जा का देखिए वह आपका भूतापीय ऊर्जा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन का बी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 12 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं, बताइए। तारामंडल में जो सप्तऋषि होते हैं, जो सात तारों का समूह होता है जिसे सप्तऋषि कहते हैं, उनको देखिए पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बिग डीपर नाम से जानते हैं, पश्चिमी निवासी है। देखिए जो सप्तऋषि को है उन्हें बिग डीपर नाम से जानते हैं। जो ऑप्शन आप बी सॉरी सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 13 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी का उत्तर का। ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीक है, बताइए। ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली आपकी तकनीक होती है साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए कुश्ती में। जो ऑप्शन पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर। ब्रिज कुश्ती में अपनाई जाने वाली आपकी एक तकनीक होती है। 13 पे आप सभी का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। 14 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे और बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। 14 पे निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दास कैपिटल को। जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
दास कैपिटल को समाजवाद की बाइबल कहते हैं साथियों। जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों, तो उधर पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, 1867 ईस्वी में। क्लियर है? ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखिए मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त कराने का उपाय इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका 15 नंबर, ध्यान से पढ़ने को बताएंगे सही उत्तर का 15 पे। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है साथियों? मंदिरों का शहर देखिए आपका मदुरई को कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मदुरई की बात करें, मदुरई दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले का मुख्यालय है, और यह देखिए भारतीय प्रायद्वीप में प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों, आपका 15 पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर, ध्यान से पढ़ने को बताने की कोशिश करेंगे आपसे। 16 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, मतलब SJSRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना चाहती हो? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसकी बात करें, देखिए शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार देना दोनों में है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ये दे दोस्तों, आपका राइट आंसर। शहरी क्षेत्रों में और स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों में इसका मुख्य उद्देश्य है कि रोजगार उत्पन्न करे। ठीक है, तो ऑप्शन ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य है स्वरोजगार उपक्रमों या मजदूरी के माध्यम से शहरी बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराने के लिए 1898 में शुरू किया गया था। इसकी जगह नई योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका विकास को शुरू किया गया है अभी। तो जो ऑप्शन पे ए थे दोस्तों, आपका राइट आंसर। इसकी जगह पर भी नया योजना शुरू हो गया है, उसका नाम क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका विकास है उसका नया नाम। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे आपका 17 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, आप सही कर सकते होगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है साथियों? तो हरित क्रांति का देखिए नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता है या अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, और इन्हीं के नाम से हमें देखिए कृषि के क्षेत्र में क्या बोलते हैं, पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन पर बी था दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? हरित क्रांति का जनक भारत में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। क्लियर है? ठीक है, 17 पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 18 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही। तो रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक क्या होता है साथियों? देखिए आपका संगणक होता है। जो ऑप्शन बी था दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संगणक देखिए एक प्रशीतन प्रणाली या एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर हो जो ट्यूब से निकट हवा में बहुत तेजी से स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 19 समाधान से पढ़ेंगे, बताएंगे कोशिश करेंगे आपसे। निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? बताइए, दाता परमाणु निम्नलिखित में से कौन नहीं होता साथियों? तो आपका एल्युमिनियम। जो ऑप्शन आपका डी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम आपका दाता परमाणु नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा 19 नंबर पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 20 पर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे 20 पर से उत्तर क्या होगा साथियों। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। जो ऑप्शन आप डी था दोस्तों, आपका राइट आंसर है। पूरा नाम नहीं दिया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इस पार्टी की स्थापना अपनी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जो ऑप्शन आपका पीटी था दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? और इसकी स्थापना देखिए 1939 में की गई थी। डेट याद रखिएगा, 1939 ईस्वी में की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे आपका 21 नंबर, 21 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे आपको। आप सभी का 21 नंबर पर सही उत्तर कर बताइएगा आप सभी लोग। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है साथी? बताइए।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, देखिए पानी से। जो ऑप्शन आपका ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा, ध्यान से बताने की कोशिश करिएगा आप सभी का। 22 नंबर है, इस पे आंसर देने की कोशिश करेंगे आप सभी का, सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था, बताइए। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान, जो ऑप्शन पर सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना देखिए आपकी 1936 में हुई थी, और इसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, मतलब भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान ही है। और इसे अब देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको जाना जाता है। जो ऑप्शन पर सी है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 23 नंबर, 23 पे बताइएगा आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, बताएंगे आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ था, बताइए। कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ था? तो पाणिनि युग में। जो ऑप्शन यहाँ पे पी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 23 तक सभी का क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आपका 24 नंबर, ध्यान से बताएंगे सही का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। 24 है, सिखों का अंतिम गुरु किस निम्न में से कौन था, बताइए। सिखों का अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन था? तो सिखों के अंतिम गुरु की बात करें, देखिए आपके गुरु गोविंद सिंह थे। जो ऑप्शन यहाँ पर सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। क्लियर है, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी, याद रखना आपसे भी पूछता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के आखिरी गुरु, अंतिम गुरु भी आपके गुरु गोविंद सिंह ही थे। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 25 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। 25 पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है साथी, बताइए। किस दर पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है वाणिज्यिक बैंकों से जो धन दिया जाता है उसको उधार लेता है साथी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर पर। जो ऑप्शन पर सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिवर्स रेपो दर पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन पर सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अल्पकालिक अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे देखिए रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 26 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे इस पर से। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, तीनों के लिए लेके आपकी 35 वर्ष कम से कम कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो ऑप्शन आपके सी दिया दोस्तों, सॉरी पी दिया दोस्तों, आप सबका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 27 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, बताइए। कौन सा न्यायिक आदेश है जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सरकारी मतलब सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकते हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा न्यायिक आदेश है, इसका बताना है। तो देखिए आपका अधिकार परीक्षा का आदेश है। जो ऑप्शन आपका डी दिया दोस्तों, आपका अधिकार परीक्षा यानी कि न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है साथियों। ठीक है, 27 पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 28 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। 28 पे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र देखिए आपका बिंदुसार। जो ऑप्शन आपका ये दे दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, बिंदुसार मौर्य राजवंश का राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, बिंदुसार को देखिए अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजात शत्रु भी कहा जाता था। ठीक है, बिंदुसार देखिए महान सम्राट अशोक के पिता भी पिता थे। ठीक है, तो बिंदुसार को देखिए पिता का पुत्र
पुत्र का पिता भी कहा जाता था। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त के बेटे थे और सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपको इसका क्या पूछा गया है। 29 में बताने की कोशिश की आप सभी का। 29 पे से उत्तर होगा, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था, बताइए। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश है जो शासन में आया था साथियों। 29 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो सैयद वंश आया था। तुगलक वंश के बाद आपको देखिए सैयद वंश आया था, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सैयद वंश अथवा सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का मतलब चौथा वंश था, जिसका शासनकाल मतलब जिसके कार्यकाल की बात करें देखिए 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक था। ठीक है, उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की थी और लोधी वंश को लोधी वंश से हारने के बाद शासन मतलब इनका खत्म हो गया था। ठीक है, लोधी वंश मतलब सैयद वंश के बाद आपका लोधी वंश आया था। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 30 पे बताने की कोशिश करेंगे आपसे कैसे उत्तर क्या है। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है साथियों। किस किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है, तो आपका उत्तर जैसे प्लूटो को, देखिए प्लूटो को आपका बौना ग्रह माना जाता है, जो ऑप्शन पे सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ले रहे अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी का। 31 में ध्यान से पढ़ेंगे बताने की कोशिश करेंगे। 31 पे आप सभी का सही उत्तर क्या जाए। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टानें, बताइए। बलुआ पत्थर है किस प्रकार की चट्टानें होती है साथियों, तो बलुआ पत्थर देखिए आपकी औषधि चट्टानें होती हैं, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा 31 पे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 में। इस पे आंसर देंगे सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। गेहूं एक क्या होता है, बेल होती है, झाड़ होती है, औषधि होती है, वृक्ष होती है। तो गेहूं की बात करें देखिए आपका एक मिनट रुकिए। तो गेहूं देखिए आपकी एक औषधि होती है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी थे दोस्तों आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन 33 नंबर। सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं साथियों, बताइए। रेंगने वाले हैं सभी, तो किस श्रेणी में आते हैं बताइए। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं, सभी रेंगने वाले हैं। तो रेंगने वाले देखिए सभी आपके सरीसृप में आते हैं, जो ऑप्शन पे सी दिया दोस्तों आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर। 34 को बताइएगा आप सभी का सही उत्तर क्या होगा। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, बताइए। तो इसे देखिए तनाव मापी कहते हैं। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो यंत्र होता है उसे देखिए तनाव मापी कहते हैं, तो जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिया दोस्तों आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 35 में। 35 पे बताएंगे आप सभी का सही उत्तर। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है साथियों, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो बल का ऐसा ही मात्रक देखिए आपका न्यूटन होता है, जो ऑप्शन सीधे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका 36 में। 36 पे बताएंगे बताएंगे आप सभी लोग सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है, तो आपका देखिए शीशा। शीशे में से आपकी ऊष्मा पार नहीं होती, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। एक आपका ऊष्मा बुरा मतलब ऊष्मा का बुरा परिचालक हो जाएगा शीशा। एल्युमिनियम, तांबा, चांदी ये सभी आपके ऊष्मा के अच्छे परिचालक हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आप सभी का 37 नंबर। इस पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? बताइए। नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्थान के स्थान पर किया गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए नीति आयोग का योजना आयोग के, ठीक है, नीति आयोग का निर्माण योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आप ये दे दोस्तों आपके सभी का सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग यानी कि राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। ठीक है, भारत सरकार द्वारा गठित नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन पर ये दे दोस्तों आपको सभी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आप सभी का 38 नंबर है। ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सभी उत्तर क्या हो जाएगा। 38 पे पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था, बताइए। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था साथियों। टी एच मैनन ने, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आप सभी का सही उत्तर। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार टी एच मैनन ने किया है।
मतलब किया था, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा साथियों। क्लियर है। अगला देखेंगे आपका 39 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक देखिए पॉल बेट्टी हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दोस्तों ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा 39 पे। क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 40 में बताने की कोशिश करें आप सभी का सही उत्तर। 40 पे आप सभी का सही उत्तर क्या होगा? निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी, बताइए। निर्माण के पश्चात जो आजाद हिंद फौज है अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी साथियों? तो इसका उत्तर है देखिए इम्फाल में। जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्माण के पश्चात जो आजाद हिंद फौज है अंग्रेजी सेना के विरुद्ध आपके देखिए इम्फाल में विरुद्ध कर रही थी। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। इम्फाल कोहिमा में। और इम्फाल की बात करें, इम्फाल देखिए भारत के मणिपुर प्रांत की राजधानी है। इम्फाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुर्खियों में आया था जब जापानियों ने भारत में प्रवेश किया और क्षेत्र भर में युद्ध छेड़ दिया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी का 41 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। 41 पर महाराष्ट्र में पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है, बताइए। महाराष्ट्र में जो पोला त्योहार है इसमें किस जानवर की पूजा की जाती है साथियों? तो पोला त्योहार में देखिए आपकी वृषभ, वृषभ यानी कि बुल, बुल यानी कि बैल होता है, ठीक है। बुल यानी कि जो बैल होता है उसकी पूजा की जाती है। तो जो ऑप्शन आप बी दे दोस्तों आप सही सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो महाराष्ट्र में नहीं देखिए पोला त्योहार में देखिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ये जो उत्तरी हिस्से हैं इसमें देखिए आपकी अमावस्या के रूप में किसानों द्वारा मनाया जाता है और इसमें आपकी बुल यानी कि वृषभ की पूजा की जाती है साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, 42 नंबर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत का संविधान भारत के न्यायवादी महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है, बताइए। ठीक है साथियों, इसका उत्तर देंगे 42 पे सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है साथियों? सही का इस पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति को, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 43 नंबर, 43 पे उत्तर देने की कोशिश करें आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 43 नंबर है। किसकी राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राइस कंपनी थी, मतलब राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पर सी दे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। 43 नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आप सभी का 44 समाधान से देखेंगे क्या पूछेगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया है साथियों? भारत का मूल रूप संविधान है किसके द्वारा हाथों से लिखा गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा देखिए प्रेम बिहारी नारायण राय जदा द्वारा, ठीक है। मूल स्वरूप जो है हाथों से लिखा गया है इनके द्वारा। तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है।
चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 में, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। 45 पे, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे, बताइए दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रिटोरिया में जा रहे थे, ठीक है, जो ऑप्शन पे ये दिया दोस्तों, आप सही कर सकते हो। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे देखिए दक्षिण अफ्रीका में आपके प्रिटोरिया में जा रहे थे, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपसे का क्या पूछा गया है। फोर्टी सिक्स में, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है साथियों, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार है जो असम से संबंधित है। तो आपका देखिए बिहू, जो बिहू है असम का लोक नृत्य है। तो जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सही का क्या हो जाएगा। 47 नंबर है, किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देखिए खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सही का क्या हो जाएगा, बताएंगे क्वेश्चन का 48 नंबर, इस पे आंसर देने की कोशिश करेंगे, आप सही का सही उत्तर करेगा। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है साथियों, बताइए। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बिहार, जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखेंगे आपका 49 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। 49 का आंसर देने की कोशिश करेंगे आप सही का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। 49 में निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारियों को हटाने में सक्षम है, बताइए। तो देखिए तिल्ली या तो प्लीहा, ठीक है, तिल्ली या तो प्लीहा जो होता है अप्रयुक्त या तो क्षतिग्रस्त बीमारियों को शरीर से हटाने में सक्षम होता है। तो जो ऑप्शन पे सीधे दोस्तों आप सही का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्लीहा या तो तिल्ली जो होता है देखिए एक शरीर का अंग है जो सभी ऋणधारी प्राणियों में पाया जाता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त का संचित भंडारण भी यही होता है। जो ऑप्शन पे सीधे दोस्तों आप सही का सही उत्तर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर, इस पे आंसर देंगे आप सही का सही उत्तर आ जाएगा। मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है, बताइए। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा और कौन सी धातु शामिल है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी तांबा इसमें शामिल होती है। तो जो ऑप्शन आपका डी दे दोस्तों आपका सही उत्तर। मिश्र धातु गुलाब सोना में देखिए आपके सोने के अलावा तांबा धातु शामिल होती है। क्लियर है। तो 50 पे ऑप्शन नंबर डी ऐड करें साथियों। तो इसी के साथ जो आपकी हिंदी की सॉरी जीके जीएस की क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, किसी भी क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट में पूछ लीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा साथियों, ठीक है। और इस क्लास का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दीजिए, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताओ, और आपका कोई भी सुझाव हो अभी हमें कमेंट में बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में हिंदी की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।